हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आपके लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, ये टॉपिक रहेगा हमारा कि वास्तु के अनुसार हमें सीढ़ी किस दशा में बनानी चाहिए और सीढ़ी हमारी किस प्रकार से रहनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में दोस्तों आपके लगातार क्वेश्चन हमारे कमेंट में लगातार आते जा रहे थे। सबसे पहले दोस्तों इसे हम ईस्ट फेसिंग मान लेते हैं। कई बार दोस्तों जो हमारे कमेंट करते हैं लोग, वो बोलते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम ईस्ट फेसिंग ही क्यों कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ईस्ट फेसिंग कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से हमें जो भी चीज़ें हैं वो ईस्ट फेसिंग से ही दिखाई जाती है और पूर्व हमारा ईस्ट फेसिंग ही रहती है। सूरज हमारा ईस्ट फेसिंग से ही उगता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से हमें चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है और ये हमारे लिए यूज टू रहता है। ये हमारा नॉर्थ हो गया दोस्तों, अपोजिट में वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट आ जाता है दोस्तों हमारा साउथ। इसी तरीके से इन दोनों एंगलों के बीच में हमारा नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में दोस्तों हमारा साउथ वेस्ट आएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दोस्तों हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा। अच्छा दोस्तों, एक कमेंट आया था मुझे कि ये हमारा साउथ ईस्ट ही क्यों हो रहा है, ईस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा जाता है इसे, या फिर इसे ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जैसे 0 डिग्री है और ये हमारा 180 डिग्री है, तो जो हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है, क्योंकि नॉर्थ हमारा एक पोल होता है और दूसरा पोल हमारा साउथ पोल रहता है। इसीलिए दोस्तों इन्हीं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी सारी की सारी डायरेक्शन निकाली जाती है। अगर हम किसी नई जगह में जाते हैं, और जैसे कि पता है दोस्तों हमें कि सूरज जो उगता है वो डायरेक्शन ईस्ट होती है, लेकिन दोस्तों सूरज हमेशा ईस्ट की 90 डिग्री से उगे ये ज़रूरी नहीं है। सूरज दोस्तों ईस्ट की 70 डिग्री से भी उग सकता है और ईस्ट की 110 डिग्री से भी उग सकता है। इसमें 30 से 40 डिग्री का अंतर आ सकता है। लेकिन जो दोस्तों हमारा नॉर्थ 0 डिग्री होता है वो एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है, वो हर जगह में हमारी नॉर्थ 0 डिग्री ही यहाँ पर रहेगी, इसीलिए यहीं से कंसिडर किया जाता है। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को के अनुसार ही यहाँ पर सारी दिशाएं निकाली जाती हैं, इसलिए इसे साउथ ईस्ट लिखा जाता है और इसे नॉर्थ ईस्ट लिखा जाता है। पोल को हम आगे लिखते हैं और डायरेक्शन को हम बाद में लिखते हैं। ये हमारी पोल डायरेक्शन रहती है और ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पर रहती है। तो दोस्तों आगे समझते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों हमें कुछ चीज़ें इसमें पता है, नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी कहते हैं। अभी तक दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो ईशान कोण को आप समझोगे कि हमारा जल से संबंधित कोण रहता है। इसके अलावा दोस्तों यह महादेव का कोण भी माना जाता है। और यहाँ पर वास्तु पुरुष का दोस्तों सिर विद्यमान रहता है। वास्तु पुरुष का सिर दोस्तों इस दिशा में आएगा। इसी तरीके से दोस्तों साउथ ईस्ट का जो कोण है ये हमारा आग्नेय कोण है। इसका तत्व दोस्तों हमारा अग्नि रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हाथ और पैर की कोहनियाँ रहेंगी। वास्तु पुरुष दोस्तों जब यहाँ पर विद्यमान किया जाएगा तो उसकी हाथ और पैर की कोहनियाँ यहाँ पर रहती हैं, और ये दोस्तों हमारा अग्नि का तत्व रहता है। इसी तरीके से साउथ वेस्ट जो हमारा वो हमारा नेतृत्व कोण होता है। यहाँ पर दोस्तों भूमि तत्व विद्यमान रहता है और वास्तु पुरुष के यहाँ पर पैर के अंगूठे रहते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट होता है, ये हमारा वायव्य कोण है। इसका तत्व वायु है और यहाँ पर सेम अग्नि कोण की तरह ही हाथ पैर की कोहनियाँ रहेंगी। और मध्य में दोस्तों जब हम इन दोनों कॉर्नर्स को कट करेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेगी, वो आ जाएगा दोस्तों हमारा ब्रह्म स्थान। यहाँ पर हमारा
आकाश तत्व विराजमान रहता है और वास्तु पुरुष की दोस्तों यहाँ पर नाभि मानी जाती है। अब दोस्तों अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता है तो अब हमें पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा कि हमें सीढ़ी कहाँ पर बनानी चाहिए। तो इस बात को ध्यान देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ईशान कोण आ जाता है हमारा। ये सिर का भाग है दोस्तों। ऊपर से यहाँ पर जल तत्व भी विद्यमान है, तो यहाँ पर इसका मतलब हम स्टेयर्स नहीं बना सकते हैं। तो स्टेयर्स के लिए दोस्तों ये स्थान हमारा उपयुक्त नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अग्निकोण को देखते हैं, तो अग्निकोण को भी दोस्तों हमें भारी नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम स्टेयर्स को नहीं बना सकते हैं। स्टेयर्स दोस्तों हमारा भारी कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि स्टेयर्स के ऊपर ही स्टेयर्स बनाई जाती है, तो ये हमारा भारी कंस्ट्रक्शन रहता है, इसलिए यहाँ पर स्टेयर्स नहीं बनाई जा सकती है। नॉर्थ को भी दोस्तों कंप्लीटली स्टेयर्स के लिए नहीं रखा जाता है, यहाँ पर भी स्टेयर्स नहीं बनाई जाएंगी। अब बचे हैं दोस्तों हमारे पास साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो स्टेयर्स के लिए दोस्तों वेस्ट का एंगल हमारा सही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वास्तु के यहाँ पर पैर भी हैं, तो ये भी साउथ वेस्ट में हमारा स्टेयर्स के लिए एक अच्छा एंगल रहता है। इसके अलावा दोस्तों एक और एंगल है साउथ, यहाँ पर भी हम स्टेयर्स दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारा नॉर्थ वेस्ट का एंगल। नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है स्टेयर्स देने के लिए। अब दोस्तों ये जो हमारे एरिया है, यहाँ पर हम स्टेयर्स दे सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारा, इसे हम नॉर्थ वेस्ट वेस्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब वेस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट है, या फिर हम इसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा इजी लैंग्वेज में समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। जो डायरेक्शन दोस्तों हमारी 2 बार लिखी गई है, इसका मतलब ये उस डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा टिल्ट रहेगा तो यहाँ पर हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इसको लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा बहुत वास्तु का उपचार करके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी स्टेयर्स को दिया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैवी ना बनाई जाए। ब्रह्म स्थान में दोस्तों स्टेयर्स को कभी भी नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट में भी स्टेयर्स को दिया जा सकता है। ये दोस्तों काफ़ी कंट्रोवर्शियल होगा कि ईस्ट में स्टेयर्स को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ईस्ट में दोस्तों स्टेयर्स को दिया जा सकता है। स्टेयर्स का जो मेन मनाही है वो है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, दूसरा है साउथ ईस्ट अग्निकोण, तीसरा है कंप्लीट नॉर्थ और चौथा है ब्रह्म स्थान, जहाँ पर स्टेयर्स को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो सबसे अच्छी जगह स्टेयर्स के लिए होती है, वो होती है हमारी साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ। ये तीनों डायरेक्शन दोस्तों हमारी स्टेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके बाद आती है दोस्तों हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयुक्त स्थान तो नहीं है स्टेयर्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी उपचार ना हो, कोई भी उपाय ना हो, तो इस स्थान में स्टेयर्स दी जा सकती है। इसी तरीके से दोस्तों ईस्ट में भी स्टेयर्स दी जा सकती है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा उपाय ना हो, बहुत ज़्यादा स्थान ना हो। इसके अलावा दोस्तों स्टेयर्स के नीचे हमें टॉयलेट या स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। इस बात को दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों स्टेयर्स हमेशा हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करनी चाहिए, और स्टेयर्स के जो दोस्तों हमारे संख्या होती है वो हमेशा हमारी विषम संख्या रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो कि इंजीनियरिंग पर्पज़ से आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टेयर के स्टेप की जो विड्थ है वो कम से कम
3 फीट तो रखनी ही चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों जिससे कि कंफर्टेबली स्टेयर्स में चढ़ा जा सके। अब दोस्तों एक साइड से 3 फीट है तो 2 साइड से दोस्तों ये 6 फीट तक रहेगा, मिनिमम 6 फीट तक रखा जाएगा। कहीं दोस्तों आप ये ना समझो कि 3 ही फीट रखा जाएगा और 1.5 फीट कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी स्टेयर्स हमारी काम की नहीं रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम राइज़र पे। राइज़र होते हैं दोस्तों एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब हम चढ़ते हैं तो दोनों स्टेप की ऊंचाई का जो अंतर होता है उसे हमें 6 इंच से लेके 7 इंच का रखना है। अब दोस्तों कई लोग इसे बहुत कम मानेंगे कि ये बहुत ही कम राइज़र है। कितना कम राइज़र रखने से हमारी स्टेयर्स हमारा ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, लेकिन दोस्तों ये हम इसलिए लिखते हैं 6 से 7 इंच क्योंकि ये बहुत ही अच्छा राइज़र यहाँ पर रहेगा। इस राइज़र में दोस्तों अगर 60+ के लोग आपके घर में रहते हैं या आते हैं मेहमान के तौर पे तो वो भी स्टेयर्स को आसानी से चढ़ सकते हैं, उन्हें भी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बच्चे भी इस स्टेयर्स में आसानी से चढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ट्रेड। ट्रेड दोस्तों हमारा 10 इंच से लेके 12 इंच तक का रहना ही चाहिए। ये इसलिए चाहिए दोस्तों 10 से 12 इंच का कि स्टेप पे अगर ट्रेड बहुत कम रखा जाए तो उसमें दोस्तों पैर नहीं रख सकते, आप पैर को जमा नहीं सकते या दूसरी स्टेप पे नहीं चढ़ सकते हैं। कई बार ऐसे स्टेप बनाने में जिनका ट्रेड कम होता है गिरने की प्रॉब्लम होती है, और जब दोस्तों स्टेयर से इंसान गिरता है तो बहुत ही बड़े बड़े नुकसान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों इन 3 चीज़ों का ध्यान दोस्तों हमने बिल्कुल रखना है स्टेयर्स को बनाते हुए, चाहे आप वास्तु को मानते हो चाहे नहीं मानते हो। और अगर आप वास्तु को भी मानते हो तो ये पूरी ड्राइंग जो दोस्तों मैंने बना रखी है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।